वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास थाने में पूजा शुरू हो गई है। इस तरफ फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है। ज्ञानवापी मेगा सूली में इतिहास के पन्नों से जाने ज्ञानवापी से जुड़े पूरे विवाद और हिंदू मुस्लिम पक्षों से जुड़े अहम तत्व, तीनों लोगों से समेत एक नगर जिसमें स्थित मेरा निवास प्रदेश काशी या श्लोक संकट पुराण में वर्णन है। भगवान शिव काशी को अपना घर बता रहे हैं। काशी खंड में ही ज्ञानवापी को काशी का मूल केंद्र भी बताया गया है। ज्ञानवापी दो शब्द ज्ञान और वापी से मिलकर बना है। इसका अर्थ ज्ञान का कुआं है। काशी से जुड़ी कई पुरानी कहानियां भी मिलती है। पुराण के मुताबिक दानव जब शिवलिंग को खींच रहे थे तब उन्हें मुर्गे की बाग सुनाई दी। उन्हें लगा कि सुबह होने वाली है, जिस वजह से उन्होंने शिवलिंग को काशी में ही गिरा दिया। कॉलरदाइन ई के मुताबिक ये शिवलिंग अभिमूर्ति यानी वर्णन में स्थापित हुआ। यह इलाका ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ से लगा हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर पर कई हमले हुए। इसका जिक्र किताबों में भी मिलता है। अक्षित जैन और ओम प्रकाश केजरीवाल की किताब के मुताबिक 1995 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन इकबाल ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। इसके बाद 1236 से 1240 के बीच दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी रजिया उद्दीन ने यहाँ रजिया मस्जिद का निर्माण कराया था। उस दौरान जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह सक्की ने 1936 से 1998 विश्वनाथ मंदिर सहित वाराणसी के कई मंदिरों में तोड़फोड़ की। हालांकि अकबर के नवरत्नों में से एक रहे राजा तोलमल सिंह ने 1985 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। साल 1942 में मुगल शासक शाहजहां ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन भारी विरोध के चलते वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। औरंगजेब की पावर में आते ही उसने 8 अप्रैल 1969 को वाराणसी में मौजूद मंदिरों और शिक्षा केंद्र को तोड़ने का फरमान जारी किया। यह आदेश आज भी कोलकाता के एशिया लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर को ध्वस्त करने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मस्जिद में विश्वनाथ मंदिर के पुराने अवशेषों को भी शामिल किया गया था। पुराने मंदिर का हिस्सा मस्जिद के पिछली भाग की तरफ है। इसे केवल या कावा की दिशा कहा जाता है। इस बात का जिक्र इतिहासकार ऑनर शक्ति की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में मिलता है। 1977 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर को दोबारा बनाने का संकल्प लिया। ज्ञानवापी में मौजूद नदी की प्रतिमा को नेपाल के राजा ने उपहार में दिया था। 1969 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसकी कुंभत को ढकने के लिए 1 टन सोना का दान दिया था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत 19वीं सदी में ब्रिटेन आर्किटेक्ट जेम्स पेसेस ने दिया। साथ ही मंदिर का पूरा नक्शा उन्होंने ही दिखाया। इस मस्जिद के विशाल कुंभत के शिखर पर एक उल्टा कमल कलश और अमला मौजूद है। 1942 में शासक महाराजा राव होलकर ने मस्जिद के जगह मंदिर का निर्माण की योजना बनाई, लेकिन अवैध के नवाब के चलते वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद 18वीं सदी में बनारस में नवाबों को हटाकर अंग्रेजों ने शासन अपने हाथ में ले लिया। उससे हिंदू और मुस्लिम के बीच इस जंग को लेकर विवाद शुरू हो गया। तो वही साल 1943 और 1942 में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर दर्जा दे दिया गया। इसका जिक्र राज्यसभा के दरवाजों में मिलता है। इसी आधार पर 1947 में ज्ञानवापी को एक मस्जिद के तौर पर मान्यता दी गई। बाद में कोर्ट ने भी इस बात को माना कि 1669 से नमाज यहाँ पढ़ी जा रही है। शादी के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग लिया। 1959 में भारतीय प्रतिनिधि सभा, 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन, 1984 में विश्व हिंदू परिषद की पहली धार्मिक संस्था में अयोध्या, काशी और मथुरा पर राज्यव्यापी प्रस्ताव लाया गया। 1993 तक ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा होती थी, लेकिन 1993 पर इस पर रोक लगा दी गई। व्यास परिवार के मुताबिक इस तहखाने में 1551 से पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए इसे व्यास तहखाना कहा जाता है। यह तहखाना काशी विश्वनाथ परिषद के गर्भगृह के पास नदी के मूर्ति के ठीक सामने है। फिलहाल कोर्ट के फैसले को लेकर दोनों में पक्षों में गर्मागर्मी जारी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखें आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।